अस्सलाम वालेकुम साथियों। वेलकम इन उर्दू क्लासिक। आज आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती पे है। दोस्त तो हम सबको अच्छे लगते होंगे, और ऐसे दोस्त किसको पसंद नहीं होंगे जो मुश्किल में आपके साथ खड़े हों। तो ये कहानी कुछ ऐसे ही दोस्तों की है। आइए सुनते हैं। ये कहानी है चार दोस्तों की। कौवा, हिरन, कछुआ और एक तीतर। तो जनाब, कहानी सुनिए। एक दफ़ा का जिक्र है। एक जंगल में हिरन, कौवा, तीतर और एक कछुआ रहा करते थे, जो बहुत पक्के दोस्त थे। वो रोज़ एक बरगद के दरख्त के नीचे आकर बैठते और गपशप लगाते। एक दिन हमेशा की तरह तमाम दोस्त दरख्त के नीचे आके बैठ गए, लेकिन हिरन ना आया। कुछ देर तीनों दोस्तों ने इंतज़ार किया। आखिरकार तीतर ने कव्वे से कहा, भाई कव्वे, क्यों ना हम दोस्त उड़ के जाके देखें कि हमारा हिरन कहाँ पर है। चुनाचे कव्वे ने भी सर हिलाया और वो दोनों उड़ गए। इधर उधर निगाह दौड़ाई। जंगल में दूर उन्हें अपना दोस्त नजर आया। करीब जाके देखा तो बदकिस्मती से हिरन को एक शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया था। दोस्त हिरन, क्या हुआ? कौवा पुकारा। हिरन ने आह भरी। मैं आमतौर पे बहुत एहतियात करता हूँ। जहाँ मैं अपना कदम रखता हूँ, ये देख के रखता हूँ कि कहीं कोई जाल तो नहीं छुपा हुआ। लेकिन आह, मैं आज फंस ही गया। शिकारी अब कुछ ही देर में मुझे यहाँ से ले जाएगा। कौवे ने कहा कौवे ने कहा, परेशान ना हो मेरे प्यारे दोस्त हिरन। मैं अभी तीतर को बुलाता हूँ। वो भी तुम्हें ढूंढने ही निकला था। इधर उधर ही होगा। उसने उड़ के दोबारा नज़र दौड़ाई तो तीतर करीब ही नज़र आया। उसने उसको आवाज़ दे के बुलाया, अपना दोस्त हिरन यहाँ मौजूद है। जैसे ही तीतर नीचे आया, उसने देखा कि मेरा दोस्त तो एक जाल में फंसा हुआ है। तीतर ने आओ देखा ना ताओ, फौरन अपने तेज दांतों के साथ हिरन का जाल काट दिया और हिरन आज़ाद हो गया। हिरन ने अपने दोस्त तीतर का बहुत शुक्रिया अदा किया। लेकिन दोस्तों, जितनी देर में हिरन अपने जाल से आज़ाद हुआ, उतनी ही देर में कछुआ, जो बरगद के नीचे बैठा अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था, उससे भी रहा न गया। वो भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस मुकाम पे पहुंच गया जहां पर हिरन और बाकी दो दोस्त थे। जैसे ही हिरन आज़ाद हुआ, कछुए ने भी एक दरख्त के पीछे से नारा लगाया, वाह, मेरा दोस्त आज़ाद हो गया। लेकिन आह, उसी लम्हे एक शिकारी आ गया। हिरन ने जैसे ही शिकारी को, वो तो भाग पड़ा। कौवा और तीतर भी उड़ गए, तो रह गया बेचारा कछुआ। शिकारी ने दूर से अपने जाल को देखा, उसको हिरन नजर न आया। करीब आकर देखा तो जाल उसका कटा हुआ था। उसको अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया। अचानक उसने देखा कि करीब ही एक बहुत बड़ा सारा कछुआ चल रहा था, जो शायद किसी पौधे के पीछे जाने की कोशिश कर रहा था। शिकारी ने सोचा, वाह, हिरन ना सही, कछुआ ही सही। मैं जाके इसको बाजार में बेचूंगा तो अच्छे पैसे आ जाएंगे। चुनाचे उसने कछुए को एक रस्सी से बांध लिया और चल पड़ा। अरे, हमारा दोस्त कहाँ गया? कौवे ने पुकारा। वो तो हमारे साथ नहीं है। मुझे कहीं जमीन पर नजर नहीं आ रहा, तीतर ने भी कहा। उन्होंने नीचे को गोता लगाया और मुख्तलिफ दरख्तों में देखा, लेकिन आह, तीतर तो कहीं नहीं था। इतनी देर में कौवे की नज़र उस शिकारी पर पड़ी, और शिकारी की पीठ पर लदा हुआ कछुआ उन्होंने देखा। ओहो, हमारा कछुआ तो इस शिकारी ने पकड़ लिया। उन्होंने मिलकर दोबारा सोचना शुरू किया कि किस तरह अपने प्यारे दोस्त को उस शिकारी की कैद से आज़ादी दिलाई जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद कौवे को एक मंसूबा जहन में आया। उसने अपने बाकी दोस्तों को भी कहा और कहा कि चलो आहिस्ता आहिस्ता शिकारी के पीछे चलते हैं। चुनाचे उन्होंने शिकारी के साथ साथ उड़ना और हिरन ने भागना शुरू कर दिया। शिकारी अभी कुछ कदम पीछे ही था कि उसने देखा कि सड़क पर एक हिरन जमीन पर लेटा हुआ है, जैसे शायद वो मरा हुआ है,
اور ایک کوا بالکل اس کے سینگوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ پر جھانک رہا ہے۔ شکاری کو اپنی قسمت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک ہرن کھو دیا، لیکن ایسا لگتا ہے مجھے دوسرا مل گیا ہے اور مجھے اس کو مارنے کی بھی لگتا ضرورت نہیں ہے، اس نے سوچا۔ کچھوا کچھ مسکرا رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے دوستوں کو دیکھ لیا تھا جو اس کی جان بچانے آئے تھے۔ شکاری کچھوے کو زمین پر وہیں پر چھوڑ کے ہرن کی طرف چل پڑا۔ تیتر شکاری کے سر پر منڈلا رہا تھا اور اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کہیں کچھ غلط ہو گیا تو وہ اس کے سر پہ اپنی چونچ مار مار کے اس کو لہو لہان کر دے گا۔ جیسے ہی شکاری نے کچھوے کو نیچے اتارا تھا، کچھوے نے تو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نہر کا رخ کیا تھا اور پانی میں جا کے چھپ گیا تھا۔ شکاری تو مست تھا ہرن کو پکڑنے میں، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تک نہیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ شکاری جیسے ہی ہرن اور کوے کے قریب پہنچا، کوا پھر سے اڑ گیا اور ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ شکاری کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔ شکاری کو افسوس ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ مڑ کے دیکھا تو کچھوا بھی نہ تھا۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ یہ تو میرے ساتھ ہی کھیل کھیلا گیا۔ چاروں دوست واپس اپنے برگد کے درخت کے نیچے آ کے ملے۔ چاروں دوست بہت خوش تھے۔ آج ان کو اپنی دوستی پہ ناز تھا۔ چاروں نے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا۔ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی۔ ہرن نے کہا، جب تک ہم اکٹھے ہیں ایک دوسرے کی اسی طرح مدد کرتے رہیں گے۔